हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के लेखपाल प्रैक्टिस बुक के सेट नंबर 5 को। आज हम लोग सेट नंबर 5 को हल करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप जल्दी से बताइए कि देशांतर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो जल्दी से बताइए कि देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही है, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसोई घर का समास विग्रह है। रसोई घर का समास विग्रह है। 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। ऑप्शन ए रसोई के लिए घर, ऑप्शन बी रसोई का घर, ऑप्शन सी घर की रसोई, ऑप्शन डी रसोई और घर। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। रसोई घर का समास विग्रह है। तो रसोई घर का समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, ऑप्शन ए सही होगा। रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सरसीज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा शब्द है? सरसीज। ऑप्शन ए नलीन, ऑप्शन बी नौकर, ऑप्शन सी आदेश, ऑप्शन डी दृग। तो सरसीज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जल्दी से बताइए सरसीज का कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा। तो सरसीज का जो पर्यायवाची होता है वो होता है नलीन। क्या होता है? नलीन। तो ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शशांक शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी बादल। शशांक शब्द का पर्यायवाची है। तो शशांक शब्द का पर्यायवाची होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी चंद्रमा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उधर्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। जो उधर्व शब्द है इसका हमें विलोम देखना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अधः, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन सी पुष्ट, ऑप्शन डी क्षणिक। तो उधर्व का विलोम होगा अधः। उधर्व का विलोम अधः होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए, उधर्व का विलोम अधः। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रतिपत्र, ऑप्शन सी अप्रतिबद्ध, ऑप्शन डी गौड़। तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम होगा प्रतिपन्न। क्या होगा? प्रतिपन्न होगा। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी प्रतिपन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रंथि का तद्भव शब्द है। ग्रंथि का तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से कि ग्रंथि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए गांठ, ऑप्शन बी गांठ, ऑप्शन सी गट्ठी, ऑप्शन डी गुत्थी। तो ग्रंथि का तद्भव शब्द होगा गांठ होता है। क्या होगा? गांठ। ऑप्शन ए सही होगा। ग्रंथि का तद्भव शब्द गांठ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक ऑप्शन आपका तद्भव शब्द है, बाकी 3 ठो तत्सम शब्द हैं। तो हमें पहचानना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए है परख,
ऑप्शन बी कच्छप, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी पिंजर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। तो इसमें आप होगा परख, ऑप्शन ए सही होगा। क्योंकि जो परख होता है इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा परीक्षा। क्या होगा? परीक्षा। और जो कच्छप है, कच्छप आपका इसका तद्भव शब्द होगा कछुआ। और संधि का जो होगा तद्भव होगा सेंध। और पिंजर का होगा पिजड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वधुर्मी का संधि विच्छेद है। वधुर्मी का संधि विच्छेद है। तो बताइए चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, बताइए कि चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वधुर्मी का संधि विच्छेद जो होगा वधु धन उर्मी होगा। ऑप्शन बी सही होगा, वधु प्लस धन उर्मी। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्योग का संधि विच्छेद होगा। उद्योग का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए उत धन योग, ऑप्शन बी उद धन योग, ऑप्शन सी उध धन योग, ऑप्शन डी उत धन अयोग। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत धन योग। क्या होगा? उत धन योग। ऑप्शन ए सही होगा, उद्योग का संधि विच्छेद उत धन योग। अगला प्रश्न है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा। ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन होगा ए सही, अध्यूड़ा। क्या होगा? अध्यूड़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहा जाता है अध्यूड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कहने का अर्थ है जीवन जीने की इच्छा को क्या कहेंगे। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी चतुरानन, ऑप्शन सी जीविका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिजीविषा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। अंडे का शहजादा होना। ऑप्शन ए कमज़ोर व्यक्ति होना, ऑप्शन बी चालाक व्यक्ति होना, ऑप्शन सी अनुभवी व्यक्ति होना, ऑप्शन डी अनुभवहीन व्यक्ति होना। अंडे का शहजादा होना का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति होना। क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति होना। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छक्का पंजा करना। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए झगड़ा कर लगाना, ऑप्शन बी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन सी चापलूसी करना, ऑप्शन डी नारदगिरी करना। तो छक्के पंजा करने का जो मुहावरे का अर्थ होगा वह है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए कि चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन बी है मेरे ऊपर कृपा करें
ऑप्शन सी मेरे घर के सामने पाठशाला है। ऑप्शन डी वहाँ भारी भीड़ थी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, मेरे ऊपर कृपा करे। यही अशुद्ध शब्द है, जबकि इसका शुद्ध होगा कि मुझ पर कृपा करे। मुझ पर कृपा करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से किसी एक में व्याकरण की त्रुटि है, अशुद्ध है, उसको हम लोग को पहचानना है। ऑप्शन ए, शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन बी, युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी। ऑप्शन सी, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। ऑप्शन डी, हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है। तो इसमें अशुद्ध पहचानना है, तो ऑप्शन होगा सी सही, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। इसका शुद्ध वाक्य होगा स्वयं वे भी अपनी बीमारी के कारण दुखी थे, बीमारी को लेकर नहीं, यही अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वे स्वयं वे भी अपनी बीमारी के कारण दुखी थे। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए मजा, ऑप्शन बी सजा, ऑप्शन सी कजा, ऑप्शन डी रजा। तो ऑप्शन होगा ए सही, मजा। जो मजा शब्द है पुल्लिंग है, बाकी तीनों जो सजा कजा रजा ये तीनों शब्द हैं जो स्त्रीलिंग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन से आपको पहचानना कि कौन सा शब्द एक वचन शब्द है। ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी घरों, ऑप्शन डी लताओं। तो ऑप्शन होगा आपका बी नदी। जो नदी शब्द है वो एक वचन है। अगला प्रश्न देखते हैं। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। इसमें हमें कर्ता कारक बताना है। कानों सुनी, ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक है, ऑप्शन सी करण कारक है, ऑप्शन डी संप्रदान कारक है। तो ऑप्शन होगा आपका सी करण कारक। कानों सुनी बातों पर यकीन करो, कानों सुनी जो शब्द है इसमें करण कारक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए आविष्कार, ऑप्शन बी देवारसी, ऑप्शन सी निशब्द, ऑप्शन डी जमाता। इसमें पहचाना कि किसी चारों ऑप्शन में किसी की एक की वर्तनी शुद्ध है, उसको हमें पहचान के बताना है। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन होगा ए सही, आविष्कार। एक की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन ए सही होगा आविष्कार। बाकी तीनों की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। ठीक है, जो देवारसी है वहाँ देव ऋषि होगा, आपका शुद्ध शब्द होगा देवर्षि। जमाता, जो जम आता है इसका होगा जामाता, शुद्ध रूप होगा। निशब्द जो है यहाँ पे होगा नि शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्प में शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी परिषद, ऑप्शन डी 71। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन होगा ए सही, सन्यासी। ऑप्शन ए सही होगा सन्यासी।
कि जो प्रौद्योगिकी है इसका सही होगा प्रौद्योगिकी होगा। इकहत्तर का 71 होगा और परिषद का परिषद यहाँ हलंत लग जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी आदेश, ऑप्शन सी ग्रंथ, ऑप्शन डी गुरु। तो ऑप्शन होगा आपका सही डी गुरु। ऑप्शन डी सही होगा गुरु, क्योंकि यही गुरु शब्द होता है जो अनेकार्थी शब्द होता है। गुरु का अर्थ होता है आचार्य भी होता है, गुरु का अर्थ होता है बड़ा होता है, गुरु का अर्थ दीर्घ भी होता है, बुजुर्ग भी होता है, चालाक भी होता है, आदि शब्द भी होते हैं, बहुत से शब्द होते हैं गुरु के। आइए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम लोग को गद्यांश पढ़ना है और उसी के आधार पर हमें आगे प्रश्न आएगा उसको हल करना है। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या न हो। पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे वह स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। आइए देखते हैं। अपठित गद्यांश के आधार पर बताइए स्वतंत्रता की माता कौन है? स्वतंत्रता की माता कौन है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी नम्रता, ऑप्शन सी अहंकार, ऑप्शन डी योग्यता। तो ऑप्शन आपका सही होगा नम्रता, बी। ऑप्शन बी सही होगा। स्वतंत्रता की माता कौन है? नम्रता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी नम्रता, ऑप्शन सी अहंकार, ऑप्शन डी योग्यता। तो स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? तो अहंकार है। कौन है? अहंकार। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए मानसिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी भौगोलिक स्वतंत्रता। तो आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है मानसिक स्वतंत्रता। ऑप्शन ए सही होगा मानसिक स्वतंत्रता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण क्यों है बौद्धों के लिए? ऑप्शन ए भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। और ऑप्शन सी है अभी भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण या देहांत हुआ था। ऑप्शन डी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था उस सारनाथ में ही दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे?
पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और लोदी के बीच हुआ था। पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। तो पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। 1576 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो 1565 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? ये विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण की सल्तनत के बीच हुआ था। किसके बीच? विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण की सल्तनत के बीच हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जा गया था? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए लियाकत अली खान ने, ऑप्शन बी सर सैयद अली खान, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। कौन किया था? बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। ऑप्शन डी सही होगा। कब किए थे? 1887 में। कब किए थे? 1887 में। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ऑप्शन ए है नेबुलर परिकल्पना। कौन दिया था? आर्किमिडीज। ऑप्शन बी ज्वारी हाइपोथेसिस जो थे जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। ऑप्शन सी है गैसी हाइपोथेसिस चेम्बरलिन और मोल्टन। ऑप्शन डी ग्रही हाइपोथेसिस कांट। इनमें से बताना कि कौन सा सही मिलान करता है और कौन सा नहीं। तो ऑप्शन इसमें होगा आपका बी होगा, यही सही मिलान करता है। ज्वारी हाइपोथेसिस जो होता है जीन्स और हेराल्ड ने इसको प्रतिपादित किया था या सिद्धांत दिया था और बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सोन नदी। तो ऑप्शन आप सही होगा आपका डी सोन नदी। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन नदी। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सही होगा सी पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन होगा? सी पश्चिम बंगाल।
भारत में कौन सा राज्य जूट निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? तो पश्चिम बंगाल, ये सबसे ज़्यादा निर्यात करता है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? ऑप्शन ए 78 से 79%, ऑप्शन बी 40 से 42%, ऑप्शन सी 18 से 20%, ऑप्शन डी 10 से 11%। तो वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो 78 से 79% होती है। ऑप्शन ए सही है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए आपका मंगल, पृथ्वी, शनि, बुध। ऑप्शन बी बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र। ऑप्शन सी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। ऑप्शन डी शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र। तो अवरोही क्रम में दर्शाता है तो आपका होगा यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। यहाँ में खाली स्थान में बताना है क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए खादी, ऑप्शन बी पहिया, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी धागा। तो ऑप्शन होगा हमारा सही खादी। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है। कौन सा अधिकार आता है? मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? 1965 में किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी गेहूँ। तो सबसे पहले जो एमएसपी लागू किया गया था वो गेहूँ फसल के लिए किया गया था। किसके फसल के लिए? कौन सी फसल के लिए? गेहूँ। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, भारत की पहली आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर करना, ऑप्शन सी भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन होगा सही, भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। ऑप्शन ए सही होगा, भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह लागू किया गया था 1998 से 99 में। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से 99 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी न बढ़ता है न ही घटता है,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा है। ऑप्शन ए सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम बाइसल्फेट। वॉशिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन ए 26 से 30%, ऑप्शन बी 55 से 60%, ऑप्शन सी 70 से 75%, ऑप्शन डी 80 से 85%। तो मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है, 55 से 60% होती है। कितनी होती है, 55 से 60%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बीट, ऑप्शन सी किलो, ऑप्शन डी पिक्सल। तो एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, बाइट होती है। क्या होगा, बाइट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन होगा डी O2। जो O2 है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, चित्रकूट में। चित्रकूट में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। ए पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, बी वन रोपण करके, सी वनस्पति हटाकर, डी अतिचराई करके। तो भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। 8 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। तो ऑप्शन हो जाएगा सही बी 586.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना था, 586.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16 से 18 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो कहाँ सम्मेलन आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 से 11 सितंबर 2021 के बीच 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए जोकर, ऑप्शन बी फ्रोजन 2, ऑप्शन सी हैपनिंग, ऑप्शन डी द लायन किंग। किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार दिया गया था, हैपनिंग के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी अमरूद। ललित किसकी एक उत्तम किस्म के है? अमरूद की। किसकी किस्म है? अमरूद की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? ऑप्शन ए है मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, ऑप्शन बी डिस्क हल और डिस्क हैरो, ऑप्शन सी डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, ऑप्शन डी मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल, इसको सब साइलर भी कहते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो प्राथमिक के जो दो उपकरण हैं वो है मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, इसकी गति मंद हो, पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो, दाना निकालने की गति अधिक हो। तो एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान तब होता है जब उसकी गति अधिक होती है। कब होती है? उसकी गति अधिक होती है। ऑप्शन सी सही है। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है ऑप्शन ए ट्यूबवेल, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी नहर। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल जो है वो बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लहसुन की तीव्र गंध का कारण है। लहसुन की तीव्र गंध का कारण है ऑप्शन ए क्लोरो यौगिक, ऑप्शन बी अम्लीय यौगिक, ऑप्शन सी गंधक यौगिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। लहसुन की तीव्र गंध का कारण होता है गंधक यौगिक। गंधक यौगिक जो होता है उसी की वजह से लहसुन की तीव्र गंध होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? यदि पंचायत भंग होती तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो जल्दी से बताइए कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो ऑप्शन होगा आपका सही ए 0.2529 हेक्टेयर। 0.2529 हेक्टेयर के बराबर 1 बीघा होता है मध्य भारत में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो ऑप्शन हो जाएगा सही आपका ए मुरादाबाद। मुरादाबाद से जो पीतल के उत्पाद होते हैं वो सबसे अधिक निर्यात किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है 5 से 20 सदस्य, ऑप्शन बी 7 से 17 सदस्य, ऑप्शन सी 10 से 20 सदस्य, ऑप्शन डी 5 से 9 सदस्य।
तो 7 से 17 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंच बनने के लिए 7 से 17 सदस्य को चुना जाता है पंचायतों से, वार्डों से। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय है। देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कौन सा है, कहाँ पे है? ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी पंतनगर में, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी जबलपुर। तो देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय पंतनगर में है। कहाँ पे है? पंतनगर में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी ने, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी GBK राव कमेटी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इनमें से किसी ने नहीं किया था। इन तीनों में से किसी ने भी न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किसी ने नहीं किया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में, कहाँ पे? पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 243D, ऑप्शन बी 243C, ऑप्शन सी 243B, ऑप्शन डी 243A। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए 243D। पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद 243D में प्रदान किया गया है। कहीं सच अनुच्छेद में 243D में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? कथन एक दिया गया है, यह अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं हुआ। दूसरा कथन है, पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन पर कानून के किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। बताना है कि आपको दोनों कथन से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका कथन दोनों सही है। जो दोनों कथन है ये दोनों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। ऑप्शन बी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। ऑप्शन डी एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इसमें आपका प्रश्न पूछा है, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो संविधान 74वां संशोधन अधिनियम यही जो है ये पंचायतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन ए सी डी है ये तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल सचिवालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? नीति आयोग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग के अंतर्गत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? योजना आयोग का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए सरकारी विभाग,
ऑप्शन बी परामर्शदात्री संस्था, ऑप्शन सी स्वायत्त नियम, ऑप्शन डी एक मंत्रालय। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग परामर्शदात्री संस्था है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए ई लाला, ऑप्शन बी ई ट्रेडर्स, ऑप्शन सी ई बिजनेस, ऑप्शन डी ई नाम। तो ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया था ई नाम से। किस नाम से? ई नाम से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी सूर्यमुखी, ऑप्शन डी सरसों। तो माही सुगंधा जो फसल है वो चावल की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? चावल की प्रजाति है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माही सुगंधा चावल की फसल प्रजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन बी अनाज उत्पादन, ऑप्शन सी दूध उत्पादन, ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन। पीत क्रांति संबंधित है तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बिचौलिए की समाप्ति, ऑप्शन बी भू जोतों का एकत्रीकरण, ऑप्शन सी सहकारी कृषि, ऑप्शन डी किसानों को मकान ऋण। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है किसानों को मकान ऋण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है किसानों को मकान ऋण देना, ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान की जाती है? ICDS के अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? ऑप्शन ए पूरक आहार, ऑप्शन बी रोग प्रतिरक्षण, ऑप्शन सी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का वितरण, ऑप्शन डी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। तो ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान की जाती है? बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का वितरण ICDS योजना के अंतर्गत नहीं प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए ग्रामीण जलापूर्ति, ऑप्शन बी ग्रामीण सड़कें, ऑप्शन सी ग्रामीण विद्युतीकरण, ऑप्शन डी ग्रामीण उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? तो ग्रामीण उद्योग जो है वो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कार्यक्रम प्रारंभ का वर्ष, इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ट्राइसेम है अगस्त 1979 में, NREP अक्टूबर 1980 में, JRY अप्रैल 1995, SGSY अप्रैल 1999। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। JRY 1995 यही सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है क्योंकि यह 1989 में अप्रैल 1989 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। तीन शाखा संरचना है। कितनी शाखा है? 3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। अगला प्रश्न है तालीम। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। 4 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है। पहला कथन है इसमें है दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हेतु। ऑप्शन दूसरा है उसका विश्वविद्यालय तथा उच्चतर विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार निमित्त। ऑप्शन डी है चुने हेतु अभ्यर्थियों को खेल के प्रशिक्षण हेतु। चौथा है सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु। अब हमें इसमें चूज करना है कि कौन सा कथन चारों में से सही है और कौन सा गलत है। तो आइए देखते हैं इन चारों में से जो कथन है आपका 1, दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हेतु 1 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों कथन सही हैं। सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिए। तो जय हिंद साथियों।